हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का जो आंसर की है वो फाइनली आ चुका है 10 दिनों के इंतजार के बाद। लेकिन इसके आने के साथ ही बहुत सारे लोगों में गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हो सकता है, वैकेंसी कितनी है सीपीटी पोस्ट के लिए, नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए, कंप्यूटर में क्या वैकेंसी जो कंप्यूटर पोस्ट के लिए यानी कि जो सीपीटी होती है वो कितनी है, और कट ऑफ कितनी जाएगी, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो कंप्यूटर का कट ऑफ है वो लास्ट 3 साल 4 साल में कितना रहा है, और क्या इस बार घट सकता है, बढ़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो में आपको सारी चीजें मिलने वाली है, वैकेंसी से लेकर कट ऑफ से लेकर और भी कंप्यूटर का जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एसएससी का जो आंसर की का यहाँ पर आ चुका है। इसमें जो चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो 30 से 3 तारीख तक कर सकते हैं। ठीक है, 50 रुपए पर क्वेश्चन आपको देने पड़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जिन्होंने नहीं चेक किया अपना मार्क्स वो जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, वहां पे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका जो आंसर की है वो आ जाता है। फिर जो पहले हम टीसीएस वाले पैटर्न के टाइम पे करते थे, लिंक कॉपी करके जो रैंक कैलकुलेटर है उसमें डालते हैं तो आपका मार्क्स शो कर देता है। तो सेम वैसे ही इस बार भी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो कैलकुलेटर है और ये जो लिंक है एसएससी का वो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी चेक नहीं किया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये रैंक मित्रा का 72,371 कैंडिडेट का डेटा हमारे पास है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो रॉ मार्क्स है लोगों के, रॉ मार्क्स में 300 प्लस जो मार्क्स है वो 23,000 लोगों के हैं। ठीक है, इस बार आप याद रखिए कि 14,583 वैकेंसी एसएससी ने अपने तरफ से दिया है। ठीक है, और पीएसए का 2000 के आसपास अगर वैकेंसी ऐड होती है तो 16,583 यानी कि 16,500 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो इतने सारे लोग इस बार सिलेक्ट होंगे। लेकिन खास बात यह है कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए जो कंप्यूटर में क्वालिफाइड लोग हैं वहां पर देखिए मात्र 14,000 है। इधर आप देखोगे 23,000 लोग थे रॉ में, और यहाँ पे 300 प्लस जो क्वालिफाइड है वो मात्र 14,000 है। ठीक है, और फेल्ड कितने हैं? फेल्ड यहाँ पर देखोगे तो 9,000 के आसपास लोग फेल है कंप्यूटर में इस बार, यानी कि लगभग 40 to 45% लोग इस बार कंप्यूटर में फेल कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि कट ऑफ पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ठीक है, बाकी आगे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का क्या इशू है और कितना नंबर आपको चाहिए और किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, आपको मैं जो स्कीम है टायर 2 एग्जामिनेशन का जो हमारा होता है, इसमें सेक्शन 3 होता है कंप्यूटर, जो कि 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एसएससी का जब आप नोटिफिकेशन आता है उसको चेक करोगे तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन पे लिखा हुआ है कि आपको सेक्शन 3 में, यहाँ पर देखिए पेपर 1 का जो सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर का है, जो कि मैंने आपको पहले बताया 60 मार्क्स का होता है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कितना चाहिए। मिनिमम कहने का मतलब कि इससे नीचे अगर आपका मार्क्स है तो सिलेक्शन आप भूल जाओ। ठीक है, सिलेक्शन आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखोगे यूआर के लिए 30% होता है, यानी कि 60 का अगर हम 30% निकाले तो 18 होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 का 25% चाहिए, यानी कि 15 मार्क्स चाहिए, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 12 मार्क्स चाहिए। यानी कि इतने से कम जिनका भी है, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता है या फिर सारी चीजें सेम रहती है, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता है, तो आपका अगर इससे कम है तो आपका सिलेक्शन किसी भी पोस्ट पे नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी एसएससी में 2 प्रकार की पोस्ट होती है। एक होता है सीपीटी पोस्ट, जिसके लिए कंप्यूटर का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, और एक होता है नॉन सीपीटी पोस्ट। नॉन सीपीटी में
आपको मिनिमम ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स का देखोगे, यहाँ पर 2022, 2023 और 2024 का, तो जो सीपीटी पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर देखो सीकेटी पोस्ट जिस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, उसमें जो कट ऑफ गया हुआ है कंप्यूटर में हमेशा सेम ही गया है तीनों साल में, ठीक है। जिसमें यहाँ पर यूआर का 27 जाता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपका 24 और बाकी ऑल अदर कैटेगरी का 21 कट ऑफ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका सीपीटी पोस्ट के लिए। और जो नॉन सीपीटी पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वह है 18, 15 और 12, ठीक है। ये लास्ट 3 इयर्स से सेम है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग फेल यहाँ पर रैंक मित्रा ने दिखाया है, वो अगर इस क्राइटेरिया के हिसाब से फेल है तो समझो कट ऑफ पे ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर एसएससी ने इसी को कंसीडर किया तो बहुत सारे लोग जो अच्छे पोस्ट होते हैं सीपीटी में, उसके बारे में आगे आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पोस्ट सीपीटी में कंसीडर किया जाते हैं, वो आप नहीं ले पाओगे अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी, ठीक है। कल मैंने वीडियो बनाकर भी दिखाया था लोगों को कि बहुत सारे लोग जिनका 354 नंबर है और कंप्यूटर में 12 है, तो ये ऐसे ही बाहर हो जाएंगे अगर कैटेगरी इनकी जो है वो यूआर या ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है। तो अगर एससी एसटी होगा तो ये सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन नंबर के हिसाब से इस बार कंप्यूटर जो है आप सभी के रिजल्ट पे बहुत ही ड्रास्टिक असर डालने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लो, जो सीपीटी पोस्ट के लिए लोग जानना चाहते हैं, यहाँ पर एसएससी के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि जो एएसओ है, सीएसएस, एमईए और एएफएचक्यू में, इनमें कंप्यूटर का पोस्ट चाहिए। बाकी कुछ अदर पोस्ट है एएसओ का, जैसे रेलवे में, ये सारे नॉन सीपीटी में आता है। तो इसमें आपका कंप्यूटर में कम भी है तो एएसओ का पोस्ट आपको 1-2 मिनिस्ट्री में मिल सकता है, ठीक है। बाकी जीएसटी इंस्पेक्टर आप नहीं बन पाओगे, असिस्टेंट नहीं बन पाओगे अगर आपका कम है तो, असिस्टेंट इन जीएसआई। बाकी इंस्पेक्टर जो पीओ होता है यानी कि कस्टम्स ऑफिसर पीओ, उसके बाद यहाँ पर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे, एग्जामिनर नहीं बन पाओगे। सीबीआईसी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और जो कम मार्क्स पे पीएएसए की वैकेंसी सबको मिल जाती है उनको भी नहीं मिलेगा अगर आपके कंप्यूटर में कम मार्क्स हैं तो, ठीक है। ये सारा चीज आप समझ सकते हो। यहाँ पर लिखा है हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, यानी कि ये सारे पोस्ट सीपीटी पोस्ट है और इसमें लास्ट 3 इयर्स से जो मैंने आपको ये वाली कट ऑफ बताई वो ये आपको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पोस्ट देख लो, सीपीटी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है इस बार। यहाँ पर देखो, इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए एग्जामिनर के पोस्ट के लिए 137। बाकी इधर से सारा देख सकते हो, टोटल 2787 पोस्ट, यानी कि 2800 के आसपास पोस्ट आपका सीपीटी पोस्ट है, जिसमें आपका एएसओ का पोस्ट आ जाता है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, इंस्पेक्टर का और पीओ का और एग्जामिनर का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पीएएसए जो फाइनल जो लिस्ट निकाली गई थी उसमें नहीं है, अगर उसको ऐड करें तो आपका 4800 के आसपास टोटल आपका सीपीटी पोस्ट हो जाता है। यानी कि इसमें अगर आपका कंप्यूटर के मार्क्स अच्छे हैं और प्लस में आपका जो रॉ मार्क्स है वो भी सही है, तो इसमें से सारे पोस्ट आपको मिल सकते हैं। बाकी जिनके कंप्यूटर में मार्क्स सही नहीं है उनको भी पोस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। उनको ये नॉन सीपीटी वाले पोस्ट हैं वो सारे मिल सकते हैं, जिसमें कि लेवल 7 भी आपको मिल सकता है। ये सारे पोस्ट आपके लेवल 7 में आते हैं, जैसे सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, एएसओ आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आईबी में, ठीक है। एमईआईटीवाई में आपका एएसओ मिल सकता है, इलेक्शन कमीशन में आपको मिल सकता है, कैट में आपका एएसओ की वैकेंसी है उसमें मिल सकती है, एईओ इन ईडी डिपार्टमेंट में आपको मिल सकता है। ये सारा आपको पोस्ट, और साथ ही साथ जो अच्छी पोस्ट है एएसओ और साथ ही साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो भी आपका नॉन सीपीटी में आता है, वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी एक और जो इस बार ऐड हुआ था ओएस का वैकेंसी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सारे पोस्ट नॉन सीपीटी है जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो नॉन सीपीटी पोस्ट है लगभग
11,795 यानी कि 11,800 के आसपास आपको देखने को मिलेगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये सारा चीज आप समझ सकते हो। बाकी बात आई कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो देखो मेरे हिसाब से अगर हम वो कंप्यूटर वाला कंसीडर करें तो इस बार जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि इस बार लोगों ने स्कोर तो अच्छा किया था लेकिन कंप्यूटर के कारण आपका कम जाएगा। अगर आपका मिनिमम कट ऑफ की बात करें, मिनिमम में आपको 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे का पोस्ट मिल सकता है। उसकी बात करें तो 300 से 310 के आसपास आपका यूआर कैटेगरी में है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 90 से 300 और ओबीसी में 95 से 305, एससी में 275 के आसपास और एसटी में 260 के आसपास। साथ ही साथ अगर आपको हायर ग्रेड पे का पोस्ट चाहिए जैसे 4200 से 4600 ग्रेड पे का पोस्ट, जिसमें कि आपका जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एसओ हो गया, लेवल 7 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ये सारा पोस्ट अगर आपको चाहिए तो ये जो नंबर है इसमें 12 से 15 नंबर एक्स्ट्रा है आपके। जैसे कि अगर 300 से 310 मैंने आपको मिनिमम बताया तो 312 से अगर 325-20 के आसपास है तो आपका 4200 से 4600 ग्रेड पे में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बाकायदा अब इसमें आपका कंप्यूटर का भी पासिंग होना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ जो कंप्यूटर का हायर स्टैंडर्ड्स है वो भी देखने को मिलेगा अगर आपको बड़े पोस्ट में जाना है तो। ठीक है, आई होप दोस्तों इसमें जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ आ गया होगा। हमने कट ऑफ पे बात किया जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, वैकेंसी भी आपको बता दी है। ठीक है, साथ ही साथ कंप्यूटर का जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो भी बता दिया। और इस बार जो है देखो मिनिमम तो है ही, क्या कट ऑफ घटाया जा सकता है सीपीटी पोस्ट के लिए, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ना घटाया जाए। बाकी एसएससी कुछ भी कर सकती है, वो देखने को पड़ेगा आगे जब रिजल्ट आ जाएगा तो। ठीक है, इससे पहले अभी बहुत सारे प्रोसेस होंगे रिजल्ट से पहले, जैसे पोस्ट प्रिफरेंस वगैरह भरवाया जाएगा तो उसमें आप ध्यान से पोस्ट प्रिफरेंस वगैरह डालिएगा। एक वीडियो उस पर ही बनाऊंगा कि पोस्ट प्रिफरेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे उसको फिल करना है। बाकी अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।